Assalamu alaikum, my intelligent students. Welcome to the channel Maths Prodigy. चैनल के स्टार्ट में आपको एक पाई चार्ट नज़र आएगा. इट इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन कि which page has how many questions number, and if you are looking or seeking for a specific question, you can go directly to that question. तो let's start the video. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पेपर करने जा रहे हैं पेपर 2. कोड है 580, वेरिएंट 21 है और ईयर 2019 है. अक्टूबर नवंबर सीरीज़ है. 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है. आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उसके बाद चलें स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2 पे. वर्कआउट 5% ऑफ 25. देखें, ये बहुत इजी है. इसमें मैंने लिखना है 5%. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 25% मीन्स होता है आउट ऑफ 100. दैट इज़ मल्टीप्लाई बाई 25. 25 वन 25, 25 फोर 100. 5 ओवर 4 होता है 1.25, क्योंकि 4 वन 4 होता है और 1 ओवर 4.25 होता है. तो 1.25 आंसर आ गया. नेक्स्ट है फैक्टराइज 5p प्लस पी टी. इसमें p कॉमन है, पीछे बचेगा 5 प्लस टी. तो ये आ गया p ब्रैकेट 5 प्लस टी. कैलकुलेट. अब ये कैलकुलेटर निकाल देते हैं. इसमें 16.379 माइनस 0.879 इक्वल्स 15.5 डिवाइडेड बाय 4.2 इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय 1.241. तो जो आपका आंसर आया है 4.579 इसका आंसर आया. तो 4.579 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है. तो इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसके राइट साइड पे 7 है. अगर राइट साइड पे आपके 5, 6, 7, 8, 9 हो तो अंडरलाइन डिजिट में +1 हो जाता है. तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4.6. नेक्स्ट है राइट 15060 इन वर्ड्स. तो इसका तरीका ये होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी ट्रबल होती है, कुछ को होती है, वैसे होनी नहीं चाहिए. हर 3 के बाद जैसे 15060 लिखा है तो 1 2 3 ये लेफ़्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट के हर 3 के बाद कॉमर्स डालते हैं. पहला वाला वंस का कॉलम होता है या फैमिली होती है, उसके बाद थाउजेंड्स की होती है. अलग अलग नंबर पढ़ें. अब ये नंबर सिर्फ 15 है तो इसको मैं लिखूँगा 15,000. उसके बाद 100 कोई नहीं है तो एंड 60. ये आपका आंसर है 15,060. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म भी बहुत इजी है. डेसिमल यहाँ पे है, जब नहीं होता तो एंड में होता है. तो 1 2 3 4 यहाँ आना चाहिए. 1.5 स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका नंबर है 10 की पावर होनी चाहिए, साथ में आनी चाहिए. मल्टीप्लाई बाय 10 की कोई पावर हो और जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है और 10 से कम होती है. तो 1.506 बनता है. ये हो जाएगा 1.506 टाइम्स 10⁴, क्योंकि 1 2 3 4 4 प्लेसेस में बैक गया हूँ. सिंप्लीफाई है 5c माइनस डी माइनस 3d माइनस 2c. तो इसमें देख लेते हैं ये क्या है. लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं. 5c माइनस 2c माइनस डी माइनस 3d. तो ये हो जाएगा 3c प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 बिगर इज़ पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं 4d और बिगर का साइन माइनस. सो फाइनल आंसर इज़ 3c माइनस 4d. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है x माइनस 2/3 इक्वल 3. बहुत ईजी क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन तो पहले सॉल्व किया करें. ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 3. x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 9. अब ये -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. x इज़ इक्वल टू 9 प्लस 2 इक्वल 11. So final answer is x is equal to 11. Hope you understand the questions. Moving on to question number 7. 2x cube into 3x square. अच्छा, जब ये आप 2x cube into 3x square लेंगे तो ये कोफिशेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 2 3 ज़र 6 और x3 और x स्क्वेयर जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x5. सो फाइनल आंसर इज 6x5. नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर. फॉर श्योर इतने से क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है. ये आ जाएगा 5/16 टाइम्स 1/1/7. तो 5/16 एज इट इज़. 1/1/7 मिक्स नंबर है. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 7 1 7 प्लस 1 8/7. अब ये 8 और 16 याद रखिएगा. अगर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे. डिनोमिनेटर यानी सेम वाले मल्टीप्लाई होते हैं और जो न्यूमरेटर ये आपस में डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा.
इस रूप भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। ये मिसकंसेप्शन है कि ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो सकते, हालांकि हो सकते हैं। तो अब 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 हो जाएगा। अब 5/1 न्यूमिनेटर्स 5, 7 over 2 ज़र 14, सो फाइनल आंसर इज़ 5/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Paula invests $600 at a rate of R% per year simple interest. At the end of 10 years, the total interest earned is 90. सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लिख लें, वो होता है I इज़ इक्वल टू PRT/100। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, I इज़ इक्वल टू 600 टाइम्स R है, R परसेंट बेशक हो लेकिन साइन नहीं डालते, मल्टीप्लाई बाय T नंबर ऑफ ईयर्स होता है 10 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 से किए तो ये 60 R आ गया। अब इंटरेस्ट उसने क्या कहा है कि एट द एंड ऑफ टाइम द टोटल इंटरेस्ट इज़ 90। तो इस I की जगह पर मैं 90 पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 90 इक्वल, इधर आ जाएगा 6 10 60 R, 60 R। सो R इज इक्वल टू 90/60, 0 0 से गया, 3 3 9, 3 2 6, so R is equal to 3/2, or you can say it is 1.5, so you can write R is 3/2 or 1.5। अब सिंप्लीफाई एक्स क्यूब ऑफ रेट की होल पावर -4/3। ईजियर वे और बेटर वे ये है हमेशा कि इसको आप -4/3 है, इसको पॉजिटिव करने कैसे, 8/x³ लिख लें रेसिप्रोकल, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा 4/3। अब 8 जो होता है वो 2 × 2 × 2 होता है, 2³ लिख लें 4/3। ये आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर AN/BN यानी कि सेम पावर्स हैं तो आप इसको एक में लिख के पावर बाहर निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 2/x लिख के क्यूब बाहर ले लूँगा, वो ऑलरेडी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3। फाइनल आंसर बचता है 2^4/x⁴। 2 की पावर 4 होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16/x4। So your final answer is 16/x4. Hope you understand the question. Moving on to question number 11. P is equal to 2R plus pi R. Rearrange the formula to write R in terms of P and pi. तो राइट R इन टर्म्स है तो R को हमने सब्जेक्ट बनाना है। क्वेश्चन ये था हमारे पास, P इज इक्वल टू 2R प्लस पाई R। तो इसका इजी ये वे है कि सबसे पहले R कॉमन ले लें, आ जाएगा 2 प्लस पाई। अब ये R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2 प्लस पाई इक्वल्स R। सो R इज इक्वल टू P/2 प्लस पाई। नेक्स्ट है, द साइड्स ऑफ अ स्क्वेयर आर 15.1 सेंटीमीटर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है तो अपर बाउंड का क्वेश्चन होगा। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर है, ये 1 डेसिमल प्लेस में हमेशा 2 पे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 0.05 प्लस माइनस, प्लस इज़ फॉर अपर एंड माइनस इज़ फॉर लोअर। फाइंड द अपर बाउंड ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो उसकी लेंथ जो हो जाएगी, जो साइड है यानी वो हो जाएगी 15.1 प्लस 0.05 अपर बाउंड के लिए, तो ये हो जाएगा 15.15। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है L², ये हो जाएगा 15.15 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेटर पे हम लिख लेते हैं 15.15 का स्क्वायर, 229 229.5 225 229.5 225। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, इसमें ए बी हाफ ए बी साइन सी वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं यूज़ होगा क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। जब हाइट नहीं होती तो फिर हम एरिया यूज़ करते हैं, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोई भी दो साइड्स जो गिवन होती हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल जो उनके बीच में होता है। तो हो जाएगा हाफ इंटू 11 इंटू 13 इंटू साइन ऑफ 39। ये साइन ऑफ 39 है, तो ये हो जाएगा हाफ, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं बल्कि बेटर है, ये हो जाएगा 11 टाइम्स 13 टाइम्स नहीं 11 टाइम्स 13, 11 टाइम्स 13 इक्वल, वही तो बहुत ज़्यादा हो गया, 11 टाइम्स 13 इक्वल दिस डिवाइड 2 इक्वल 71.5 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 39 का ये साइन टाइम्स साइन 39 44.99। तो 3 अगर उस तक करें तो 44.99 या 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। तो 45, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसमें आप 45 भी लिख सकते हैं या
ज़ीरो भी लिख सकते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ज़ीरो आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। द स्केल ऑफ अ मैप इज़ 1:10। ओह दैट्स टू मच, क्योंकि 1000 के बाद मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन लिखा ऑन द मैप। द एरिया ऑफ स्लोवेकिया इज़ 4.9 centimeters square. Calculate the actual area of Slovakia. Give your answer in square kilometers. अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये मैप 1 जो ये लिखा हुआ है 10 मिलियन, ये एक्चुअली होता है कि ये मैप का है और ये एक्चुअल का है। रेशो है तो सेंटीमीटर्स में दोनों है। तो अगर इस सेंटीमीटर से मैं किलोमीटर्स में इसको कन्वर्ट करूं, तो 1 सेंटीमीटर एक्चुअली जो एक्चुअल है फॉर किलोमीटर में, इसको सेंटीमीटर से किलोमीटर में, 1 किलोमीटर्स में आपको पता है 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो जब मैं इस 10 मिलियन को डिवाइड करूँगा 100,000 से, तो 3030 से करके 202 से, तो ये 1 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो एक्चुअल का 100 किलोमीटर शो कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ऑन द मैप द एरिया ऑफ स्लोवेकिया इज़ 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रेशो 100 किलोमीटर का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप पे जो एक्चुअल का है वो 100 का स्क्वायर ले लेते हैं। आपको पता है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर इक्वल 10,000। तो ये हो जाएगा 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये मैप मैंने निकाली है सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर का रिलेशन। अब वो कह रहे हैं जो स्लोवेकिया का 4.9 है, तो 4.9 इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी 4.9 से करूँगा, तो ये हो जाएगा 49,000। ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4.9 इक्वल्स 49,000। सो 49,000 किलोमीटर स्क्वायर आंसर आता है। दैट इज़ योर फाइनल आंसर, 49,000 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाई इज़ प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इन्वर्सली के लिए साइन सेम होता है, बस फ़र्क होता है 1/x² लिखते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएं तो इक्वल डाल के k आ जाता है, तो k इंटू 1/x² लिख दें। थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, तो k/x² आ जाएगा। अब वो कह रहा है व्हेन x 4 y is 2, तो y की जगह जब आप 2 पुट करेंगे तो x की जगह आपको 4 पुट करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 इज इक्वल टू k/16, सो k इज इक्वल टू 32। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू 32/x²। अब वो कह रहा है फाइंड y व्हेन x इज़ हाफ, तो y मैंने फाइंड करना है और x की जगह मैं हाफ पुट करूँगा। 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 0.5 का ये आ जाएगा 32 डिवाइड 0.5 स्क्वायर इक्वल्स 128, तो y आ जाएगा 128। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द ऑब्ट्यूस एंगल x इन दिस ट्राइंगल। अच्छा, इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पीपल हैव वाला नहीं लग सकता, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, ये याद रखिएगा। जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, कोई भी ट्राइंगल होती है, तो इस पे जो बेस्ट है वो जो आप लगा सकते हैं, उसमें या कोसाइन रूल लगा सकते हैं या साइन रूल। साइन रूल ज़्यादा बेटर है इसमें। उसकी वजह ये कि इस एंगल के ऑपोजिट साइड भी गिवन है और इस एंगल के ऑपोजिट साइड भी गिवन है। जब एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स गिवन होती है तो तब वो यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपली आ जाएगा कि 8/sin39 इक्वल्स 12/sin ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 8 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 39 टाइम्स 12, ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स साइन 39 डिवाइडेड बाय 8। तो इस पे निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाता है 12 टाइम्स 39 का साइन, 12 टाइम्स साइन 30 इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 8 इक्वल दिस। तो
एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस होल वैल्यू। मैं अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा, कैलकुलेटर से वाली ही डायरेक्ट निकाल लूँगा, ज़्यादा बेटर है। तो इसका आंसर का इन्वर्स ले लेते हैं, साइन इन्वर्स, तो ये आ जाता है 70.73। अच्छा देखें अभी इसमें मुझे जो एंगल चाहिए था वो ऑब्ट्यूज चाहिए, तो 70.73 आपका आंसर है। 70.731 ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने क्या ऑब्ट्यूज। आपको याद होगा कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी साइन का एंगल 180 से माइनस करने तो वो भी उतना ही होता है इतना ये होता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 180 माइनस 70.371, तो आता है 109.629। तो योर आंसर इज़ 109.26.62 109.62। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जी। 109.26 आंसर बनता है। वो थोड़ी सी कैलकुलेशंस की आ जाती है बात। अगर आप अगर आप कैलकुलेशंस को दोबारा से करके देखते हैं, जैसे देखें मैंने अभी किया हुआ है, दोबारा कर लेते हैं। 12 इंटू 39 का साइन इक्वल्स डिवाइडेड बाय 8 इक्वल दिस। इसी का ही मैं अगर साइन इन्वर्स ले लूँ तो ये दिस और माइनस 180 करूँ डायरेक्ट, तो 109.26 ये आंसर है आपका। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, पेज 6 पे है। नॉट टू स्केल का मतलब है कि एग्जैक्ट 5 और 3 और 45 डिग्रीज नहीं है। द डायग्राम शोज टू सेक्टर्स ऑफ सर्कल विद द सेम सेंटर। तो शेडेड एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया शेडेड एरिया जो ऑलरेडी शेडेड भी है। तो इसको फाइंड करने का तरीका बहुत ईजी सा है। इसका फार्मूला बना लिया करें। आपको मैंने पहले क्या है फार्मूले से मेरा इसकी इक्वेशन एक लिख लिया, शेडेड एरिया इज इक्वल टू जो ये बड़ा सेक्टर नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसमें से अगर मैं ये छोटा वाइट वाला ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए सिंपली ये करूँगा, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर क्या आएगा, वही थीटा ओवर 360, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। कैपिटल आर लिख दिया करें ताकि पता चल जाए ये इसमें बड़ा आर पुट करना है, माइनस थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। अच्छा इसके एक और एंगल सेम है, इसका एक ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में कॉमन देखें तो थीटा ओवर 360 कॉमन है और पाई कॉमन है। जब आप ये कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। अब कैपिटल आर 5 है, थीटा 45 है, तो आप लिखेंगे 45 ओवर 360 इंटू पाई इंटू आर है आपका 5 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। 5 स्क्वेयर 25 होता है, 25 होता है 45 ओवर 360 इंटू पाई 25 माइनस 9 ये 16 हो जाएगा। इसको भी अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 से 5 ओवर 40 इसका 1 ओवर 8 आता ही है, तो 45 ओवर 360 इंटू पाई इंटू 16। तो ये हम अभी निकाल लेते हैं, हमें शेडेड एरिया से डायरेक्टली आ जाएगा। तो पहले तो हम ले लेते हैं 45 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल्स वही 0.125 टाइम्स पाई टाइम्स 16, तो ये आता है 6.28। ये आपका शेडेड एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है राइट एक्स ओवर 2 माइनस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 1 एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको लिख लें, x ओवर 2 माइनस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 1। अच्छा इसमें देखें डिनोमिनेटर्स में इधर 2 है इधर x प्लस 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आप ऐसे बड़ी लाइन लगाएं, मल्टीप्लाई का साइन नीचे और ऊपर डालें, माइनस ब्रैकेट डालें 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 1 पे ब्रैकेट डालें, मल्टीप्लाई का साइन इधर 2 को दूसरे डिनोमिनेटर जो कि x प्लस 1 है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और x प्लस 1 को 2 से कर दें, ये आ जाता है। इसके बाद ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, 2 2 ज़ा 4x प्लस 8 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1।
तो अब दोनों डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए हैं, लाइक टर्म्स बन गए हैं, मतलब सेम हो गए हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिखें, ऊपर आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 8। अब आपने साथ ही ब्रैकेट ओपन भी कर देनी। जब भी ये माइनस ऑपरेशन का बाहर होता है ब्रैकेट्स मस्ट डाला करें, ये एक रूल याद कर लें और इसको कर लें याद कि ये करना है हर दफ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 3x साइन बिगर का माइनस और माइनस 8 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये अब आपका सिंगल फ्रैक्शन में आंसर आ गया। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 2 ज़र 8, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 8 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1। Hope you understand the question. Moving on to the next question, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन पेज नंबर 7। एम और पी दिए, फाइंड एम पी। अगर एम पी है तो पहले आप एम मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज़ 1 3 2 4, और पी मैट्रिक्स लिखेंगे बाद में 5 7 6 8। ऑर्डर मैटर करता है। इसका आंसर होता है रो इंटू कॉलम। ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और ऐड हो जाती है एलिमेंट्स। ये हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम यानी 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, फिर आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, फिर आ जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू ए, रो इंटू कॉलम। अब आप ये देखें कि आपका ये सेम होना चाहिए, ये 5 5 7 7 6 6 8 8, तो आप सही कर रहे हैं। अब आ गया 5 1 ज़र 5, 7 2 ज़र 14, 6 1 ज़र 6, 8 2 ज़र 16, 5 3 ज़र 15, 7 4 ज़र 28, 6 3 ज़र 18 एंड 8 4 ज़र 32। ये आपका मेंटल मैथ्स तेज़ होना चाहिए, तभी आप पेपर टाइमली कर सकते हैं। तो 28 प्लस 15 43 और 50, तो आपका आंसर बनता है 19 22 43 एंड 50। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम। डिटर्मिनेंट ऑफ एम का होता है यूँ स्ट्रेट लाइंस डालें, 1 3 2 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इसको आपस में। तो इसका आ जाएगा 1 इंटू 4, माइनस ऑपरेशन का होता है 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 2 ज़र 10, तो 4 माइनस 10 इज़ माइनस 6। अब इसका आंसर माइनस 6 आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे, सर ने 3 2 ज़र 10 लिख दिया, 3 2 ज़र 6 होता है। ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि समटाइम्स मिस्टेक इसीलिए की जाती है ताकि अटेंटिव होने के लिए, मस्ट नहीं है कि जो लिखा जा रहा है ठीक हो। तो फाइनल आंसर -2 है क्योंकि 3 2 ज़र 6 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल बस इज़ लेट इज़ 9 ओवर 10। तो लेट की प्रोबेबिलिटी है 9 आउट ऑफ 10, तो ऑन टाइम की या अर्ली की कह सकते हैं वो होगी 1 आउट ऑफ 10, क्योंकि टोटल 10 है। तो अगर 9 दफ़ा लेट हो रही है तो एक दफ़ा ऑन टाइम या अर्ली होगी। तो वो कह रहा है कि इफ़ द स्कूल बस इज़ लेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सेप ट्रेवल्स ऑन द बस इज़ 15 आउट ऑफ 16। तो लेट की प्रोबेबिलिटी है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स 15 आउट ऑफ 16। ये प्रोबेबिलिटी निकालेगी उसकी टोटल, कि अगर लेट है और वो 15 आउट ऑफ 16 टाइम्स गया है टोटल। और इफ़ द स्कूल बस इज़ ऑन टाइम द प्रोबेबिलिटी दैट द सेप ट्रेवल्स ऑन द बस इज़ 3 आउट ऑफ 4। सो प्लस ये हो जाएगा आपका 1 ओवर 10 टाइम्स 3 ओवर 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, ये आ जाएगा 27 ओवर 32 प्लस 3 ओवर 40। तो 40 और 32 में 40 का एलसीएम लें तो 40 80 120 160, आई थिंक 32 टाइम्स 5 160 हो जाता है। यस, तो इसका एलसीएम 160 है। इसको 5 से, इसको 4 से, तो ये आ जाता है 5 7 35, 2 कैरी, 5 10 प्लस 3 135 प्लस 12 ओवर 160। तो इसका फाइनल आंसर आता है 7 4 147 over 160. So the final answer is 147 over 160. Hope you understand the questions. Moving on to question number 21. Describe fully the single transformation that maps shape T onto shape A. अच्छा, इसमें ये रोटेशन नहीं है क्योंकि शेप प्रिजर्व रही है, इसकी ओरिएंटेशन भी सेम रही है, और इसमें ना ही ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में भी वो राइट लेफ़्ट हो जाती है। तो ये ट्रांसलेशन है। तो ये पहली चीज़ तो आप ये लिखते हैं कि ये ट्रांसलेशन है, यानी ये मूव हुई है जस्ट।
अब इसका अगर कोई आपने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकालना तो उसका तरीका ये है कि टी ए में गई तो ए का मैं ये पॉइंट ले देता हूँ 1 1, ये आ जाएगा 1 1 इमेज, ठीक है, क्योंकि उसका होता ये है कि जो, और ये वाला इसका ये पॉइंट था 2 6, इसका यूँ होता है फाइंडिंग 2 6 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये टी है, इसको ऐसे करना है टी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 पे गया है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 6 1 माइनस 2 और 1 माइनस 6, तो ये फाइनल आंसर आपका आएगा -1 -5। तो इसका ट्रांसलेशन और इसका मैट्रिक्स है -1 -5। तो ये सिंपल तरीका होता है कि आप ट्रांसलेशन में ऐड होता है तो ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऐड करें तो आपका इमेज पॉइंट आता है। तो ऑन द ग्रिड रिफ्लेक्ट शेप टी इन द लाइन y इक्वल x। अच्छा, अब इसमें ये y इक्वल x की लाइन ले लेते हैं हम, तकरीबन यहाँ पे आती है, इसको बल्कि थोड़ा सा रेज कर लेते हैं हम पहले ये। अब ये लाइन y इज़ इक्वल टू एक्स की ये लाइन होती है, याद रखिएगा y इक्वल एक्स की, जब x1 y1 x2 y2। अब इसमें आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है शेप को। अच्छा, रिफ्लेक्शन अगर आपने करनी है तो ये पॉइंट सेम रहेगा, ये वाला ये पॉइंट है, इसका जितना डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस है उतना ही ये इधर आएगा, तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका जो जितना डिस्टेंस यहाँ से इधर है 2, इतना ही यहाँ से 1 और 2 इधर आ जाएगा इसका इमेज। उसके बाद जितना इसका डिस्टेंस यहाँ से लाइन तक है 2, इतना ही 1 2 इधर आ जाएगा इमेज। तो ये पॉइंट्स आए हैं, वो पॉइंट चेंज नहीं हुआ था, इसको आप इसको मिला लेते हैं, ये इसे भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, ये और इसको मिला लेते हैं ये, तो ये आपकी इमेज आ गया, ये रिफ्लेक्शन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 6 2 7 3 7 6 6 6, ये नहीं मूव हुआ क्योंकि जो रिफ्लेक्शन लाइन के ऊपर होता है वो पॉइंट नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट है पाइप इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ वाटर, वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड जो है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप हैज़ एन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है इक्वल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में स्पीड 1.2 मीटर है। इसकी इसी तरह ही आप एग्जांपल ले लें कि ये अगर एक पाइप है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है ये पाइप का, तो इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है हमारा, तो ये जितनी इसकी लेंथ है मतलब 1.2 मीटर्स पर से हर सेकंड में 1.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर है। तो इसको पहले मैं लिख लूँगा, ये इसकी हाइट बनेगी। तो हाइट इसलिए बनेगी कि उसमें से पास कर रहा है, तो जितने डिस्टेंस मीटर्स लेंथ होती है डिस्टेंस, तो जितना मेजर कर रहा है अगर पाइप को आप खड़ा कर दे तो वो उसकी हाइट बन जाती है। तो 1.2 मीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और अगर आप 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 होता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीटर्स, लीटर्स का मतलब है वॉल्यूम, और वैसे भी जब पाइप इसमें से गुजरेगा तो वॉल्यूम में ही आंसर आएगा। वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 120 सेंटीमीटर, ये आता है 720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब वॉल्यूम तो ये आ गया 720 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी जो स्पीड है वो ये आ रही है, इसमें जितना पानी फ़्लो करता है वो 720 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड में ये इसका पानी वॉल्यूम जो है उसका फ़्लो कर रहा है 720 क्यूबिक सेंटीमीटर टोटल। तो ये पर सेकंड है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, आंसर मुझे चाहिए 1 आवर में। तो क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, आपको पता है कि एक आवर में 16 to 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/16 to 60, ये 1 ओवर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 ओवर, तो उसका मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करें तो ये 3600 हो जाएगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि 3600 का क्या आंसर आता है हमारे पास। ये आ गया 720 मल्टीप्लाई बाई 3600, 259200, 259200
0.200। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, मुझे पता है कि 1 लीटर में 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस होल को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। योर आंसर इज़ 2592 लीटर्स जो है वाटर 1 आवर में उसमें फ्लो करेगा। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 9। यूनिवर्सल सेट E 0123456 है, A 02456 है और B आपका 125 है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए इंटरसेक्शन B तो बहुत सिंपल है। ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में कॉमन है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 उसमें भी है। तो ए और बी में जो कॉमन है वो आ जाता है आपका 2 और 5। उसके बाद है नंबर ऑफ़ बी में कितने एलिमेंट्स हैं? n मीन्स नंबर, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। थर्ड है 046। अच्छा 046 अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो 0 नहीं आता, 1 3 आएगा। तो वो तो उस तरफ 3 नहीं है 046, तो मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट होता है ई माइनस बी इज़ इक्वल टू, जो ई में हो और बी में ना हो। तो ई में 0 है, बी में नहीं है। ई में 3 है, बी में नहीं है। ई में 4 है, बी में नहीं है। ई में 6 है, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर ए में 02456 है उसका और मैं बी कॉम्प्लीमेंट का की इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा, ये देखें, अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन लेता हूँ ये आंसर आता है 046। तो 046 एक्चुअली क्या बना आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है 24 इसमें भी नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। 0 1 2 यूनिवर्सल है, तो ये वाला आता है 24 ये, तो ये इसका सबसेट है 24 ए का। तो क्वेश्चन नंबर 24 है एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 5 है, जी ऑफ एक्स 2 की पावर x है, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ 3। एफ ऑफ जी ऑफ 3 कैसे फाइंड करते हैं? एफ ऑफ जी ऑफ 3 का मतलब होता है, इजी वे होता है कि आप पहले जी ऑफ एक्स में उसका जी ऑफ 3 फाइंड कर लें। ये आ रहा है 3 इंटू 3 माइनस 5, यह आता है 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 इक्वल्स 4। तो जी ऑफ 3 4 है। तो एफ ऑफ जी ऑफ 3 का मतलब है कि जहाँ पर भी आपका एफ ऑफ एक्स लिखें आप पहले, वो है, अच्छा ये तो मैंने एफ ऑफ की बजाय एफ में पुट कर दिया। ये देखें जी ऑफ एक्स आप पहले लिखें 2 पावर एक्स, जी ऑफ 3 फाइंड करें 2 की पावर 3, तो ये आ जाता है 8। तो जी 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। उसके बाद आपने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 3। तो उसका तरीका होता है आप एफ ऑफ एक्स लिखें विच इज़ 3x माइनस 5। अब इसमें जहाँ x है जी ऑफ 3 यानी जो ये वैल्यू है 8, जहाँ जहाँ x है वहाँ 8 पुट कर दें। 3 इंटू 8 माइनस 5, तो ये जगह 3 8 24 माइनस 5 इक्वल्स 19। ये आपका आंसर आ गया 19। नेक्स्ट है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। उसमें सबसे पहले ये करते हैं कि लेट y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर y x का फंक्शन है तो x जो होगा वो इन्वर्स ऑफ y का फंक्शन होगा। तो x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y, क्योंकि अगर y एफ ऑफ x है तो इसका मतलब है x डोमेन है और y रेंज है। तो इन्वर्स में उलट हो जाएगा, y डोमेन हो जाएगी और x रेंज हो जाएगी। तो रेंज हमेशा इस तरफ आती है, ये रेंज होती है और ये डोमेन होती है। तो अब आपने y एफ ऑफ x है तो आपने लिखना है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है 3x माइनस 5। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है, ये हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स 3x। तो x हो जाएगा y प्लस 5 ओवर 3। ठीक हो गया। अब x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें। x है एफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y प्लस 5 ओवर 3। ये एफ इनवर्स का फंक्शन आ गया इन y, तो उधर भी y है। अब इस y की जगह पे आप x पुट करेंगे तो वहाँ y की जगह x आ जाएगा, x प्लस 5 ओवर 3। तो ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ x में देना होता है, इसलिए ज़रूरी होता है x पुट करना। 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहले लेट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
नेक्स्ट स्टेप है एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। थर्ड सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एफ इनवर्स ऑफ वाई आएगा उस वाई की जगह एक्स पुट करके फाइनल आंसर एक्स में शो करना है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 10 पर है। ओ इज़ द ओरिजिन, ओ पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, ओ क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओ बी एंड पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। मिड पॉइंट है, ये दोनों ए और एम अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग के मिड पॉइंट्स हैं। ओ पी पी है और ओ क्यू क्यू है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, बी ए फाइंड करना है। अच्छा, पहले तो ये कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि ओ पी अगर पी है तो ओ पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए है, तो ओ ए आपका आ जाएगा ओ पी ओवर 2, दैट इज़ इक्वल टू ओ पी ओवर 2। ये आपका आ गया ओ ए। इसी तरह ओ बी आपका 1/3 ऑफ ओ क्यू आता है, क्योंकि वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओ क्यू आपका क्यू है, तो ओ बी हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू ओवर 3। तो ये तो ओ ए और ओ बी आ गए। अब मैंने बी ए निकालना है। बी ए जो होता है वो इजी वे इसका ये एंड माइनस स्टार्ट, यानी बी ए को मैं लिख लेता हूँ बी ए इज इक्वल टू एंडिंग एट ए, तो मैं ओ ए पहले लिखूँगा माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम बी ओ बी लिख दूँगा। ये सेम होना चाहिए माइनस में पहले वाले, तो ये आ जाएगा ओ ए हमारा बन रहा है पी ओवर 2 माइनस ओ बी बन रहा है क्यू ओवर 3। तो ये आ जाता है फाइनल आंसर आ जाएगा पी ओवर 2 माइनस क्यू ओवर 3। नेक्स्ट है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। जो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम होता है वो ओ से डायरेक्टली एम, ये चाहिए मुझे ओ एम, मैंने यानी ओ एम फाइंड करना है। इसके लिए मुझे पी एम चाहिए। पी एम कैसे निकलेगा? पी एम ये, इससे पहले मुझे पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारा जो पी क्यू है वो तो सिंपल, अगर मैंने लिखना हो पी क्यू इज इक्वल टू, वो आ जाएगा ओ क्यू यानी एंड माइनस ओ पी यानी स्टार्ट। एंड माइनस स्टार्ट होता है। ओ क्यू गिवन है, क्यू है, ओ पी गिवन है, पी है, तो क्यू माइनस पी हो गया। अब उसने कहा पी एम और एम क्यू इक्वल है, तो यानी ये समझ लें 1 और 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो पी एम जो है वो हाफ ऑफ पी क्यू है, तो पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। पी क्यू हमारे सामने गिवन है, हम फाइंड कर चुके हैं, ये हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू माइनस पी। ये पी एम आ गया। अब बहुत सिंपल हो गया, पी एम भी आ गया हमारे पास। ओ एम फाइंड करना है, तो ओ एम सिंपली आ जाएगा इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एम, प्लस में बीच वाले सेम होने चाहिए, तो एंड में ओ और एम बच रहा है। ओ पी हमारा पी है, पी एम हमारा हाफ ऑफ पी माइनस क्यू है। इसको ओपन कर देते हैं, हो जाएगा पी प्लस पी ओवर 2 माइनस नहीं सॉरी, ये क्यू माइनस पी था, यस एग्जैक्टली, ये क्यू माइनस पी है। तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू ओवर 2 माइनस पी ओवर 2, तो लाइक टर्म्स इकट्ठी करने, ये हो जाता है पी माइनस पी ओवर 2 प्लस क्यू ओवर 2। पी माइनस पी ओवर 2 का मतलब है सेम लाइक जैसे पी यानी 1 है और पी ओवर 2 उसका हाफ है, 1 माइनस हाफ हाफ होता है, तो हो जाएगा पी ओवर 2 प्लस क्यू ओवर 2। ये फाइनल आंसर आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ओ एम का आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 ऑन पेज 11, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। A car travels at 20 meters per second for 15 seconds before it comes to rest by decelerating at 2.5 meter per second square. Find the total distance traveled. आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, ये सारा आएगा। ये सारा मैंने पढ़ा। अच्छा, अब एरिया अंडर द ग्राफ के लिए शेप ट्रेपीजियम की है। ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तो पैरेलल साइड ये है 15 है, क्योंकि इसके ऑपोजिट भी एक ये है। मुझे यहाँ तक पता है कि ये 15 है, ये मुझे ये फाइंड करना है, ये क्या है, इसका कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, ये जो स्लोप डाउनवर्ड डिसेलरेट हो रहा है, जो इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है डिसेलरेशन, ये इसकी स्लोप है।
तो स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो उसकी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होती है। तो मैं लिखूँगा स्लोप ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है राइज ओवर रन। अब स्लोप उसने क्या कॉन्स्टेंटली ये कम टू रेस्ट यानी रुक गया बाई डिसेलरेटिंग एट 2.5 है। तो स्लोप 2.5 की है आपकी, राइज ये राइज है आपका, हाइट ये 20 है और रन जो है वो 15 से आगे तक का है। इसको मैं x कह देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2.5 x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 ओवर 2.5, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस आ रहा है ये आता है 15। तो टोटल डिस्टेंस आता है 15 प्लस 8। अब ये जो ट्रेपीजियम हमारी बनी हुई थी ये वाली, ये ये और ये जो ट्रेपीजियम है इसमें ये 20 है हाइट, ये 15 है और ये 15 और 8, ये टोटल 23 होगी। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं ले लूँगा। और भी वेज़ हैं, आप अलग अलग इसको कर सकते हैं, रेक्टेंगल को और ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं, बट इजी वे होता है ट्रेपीजियम ले लें। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। ये हो गया 1/2 टाइम्स हाइट है 20 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स आती हैं आपकी 15 प्लस 23, हाफ इंटू 20 इंटू 15 प्लस 23, 2 1 2 2 10 20, 10 टाइम्स 15 प्लस 23 होता है आपका 38, 38 टाइम्स 10 होता है 380। तो फाइनल आंसर आपका आता है 380 मीटर्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पेपर आपको समझ आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, लेकिन आप लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, क्योंकि एजुकेशन स्प्रेड करने से ज़्यादा होती है। होप अब आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर लेते होंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।